स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर ये पैंक्रियाटिक जूसेस और स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के केमिकल होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरस्टीनल जूसेस। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वहीं से नाम पड़ा इंटरस्टीनल जूसेस। इंटरस्टीनल जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के, पैंक्रियास के भी जूसेस जिनको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके जो फूड का फाइनल कन्वर्जन होता है प्रोटीन का, ठीक है, और जो क्या कहते हैं, जो भी आपने जो आपका स्टार्च आया था उसका फाइनल कन्वर्जन होता है, फिर उसके बाद जो फैट था उसका फाइनल कन्वर्जन होता है, और अल्टीमेटली आपका फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वो डाइजेस्टेड फूड फिर आपकी ब्लड वेसल्स में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद दैट इज योर, वो सारे सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए चला जाता है। तो दिस इज हाउ द डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन योर बॉडी। तो ये पूरा का पूरा एक तरह का क्या है, 3D डायग्राम था। तो मैं एक बार इसको सबको दोबारा से एक बार वापस ले आता हूँ, एक बार जल्दी जल्दी से इसको देखेंगे, फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर फ्लो चार्ट में हम सारी बातें लिखेंगे जो जो मैंने आपको बताई। पहला, दैट इज योर ओरल कैविटी। एक एक करके चलते जाओ। फर्स्ट इज योर ओरल कैविटी, दैट इज माउथ। यहाँ पर दो डाइजेशन, फिजिकल और केमिकल। फिर उसके बाद एसोफेगस, इट इज जस्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। एक चीज में मिस कर गया यहाँ बताना, इसमें मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, विच इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? जब आपको खाने को अंदर लेकर जाना है ना, तो आपकी फूड पाइप को कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसलिए है कि खाना अंदर जा सके, ठीक है। तो जैसे आप कभी ऐसे करते हो ना यहाँ पर, तो वो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कभी खाना खाते हो तो ऐसे हाथ लगा के रखना, तो यू कैन फील, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हाँ 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 होता है, होता है। वो एक्चुअली क्या होता है, देखो वो एक पार्ट है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। वो जो पूरी मूवमेंट है ना सर, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है सर, ठीक है। मैं आपको जल्दी से एक बात बताता हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। अगर आप इसको बहुत ही ब्रॉडर वे में जाकर देखोगे ना, तो ऐसी चीजें जो स्कोप से बाहर है। तो मुझे इस तरीके में रहना है, तो जो जो अभी हमारे पास अवेलेबल है ना, बस उसके बारे में बताओ। तो जैसे एक चीज है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट व्हिच कम्स इन द एग्जाम, दैट्स व्हाई आई टोल्ड अबाउट दैट। नेक्स्ट इज स्टमक, then there is liver, then there is pancreas, then there is small intestine, then there is large intestine, and then there is इस पूरे स्ट्रक्चर को आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे बोलोगे? चलो शुरू करते हैं। आप कभी आपने जैसे कभी आपने हिंदी मीडियम का पेपर देखा है कि वो साइंस का पेपर कैसे लिखते हैं? जो 10th क्लास में हिंदी मीडियम के पेपर हैं वो कैसे लिखते हैं? साइंस का पेपर देखा होगा, वो खाना जो है वो माउथ से इसोफेगस में गया, इसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ऐसे लिखते हैं वो आंसर, और उनको मार्क्स मिलते हैं। समझ रहे हो वो तरीका वहां पर आंसर लिखने का? वो इंग्लिश नहीं लिखते, वो मिक्स लैंग्वेज लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसलिए अपनी लैंग्वेज। हाँ, आप अपनी बहुत अच्छा पेपर होता है। मैंने तो हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया है, उनका बड़ा मजेदार है। आप लोगों को तो बड़ी टेंशन है ना कि फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस करना, उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो बस अपना फ्री फ्लो में लिख सकते हैं, जो मन में आ रहा लिखते जाओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन। कॉलन इज ऑब्वियसली दैट इज द रीजन जहाँ से आपका खाना जो है रेक्टम और एनस से सीधा बाहर जाएगा।
तो ये हमारा क्या था 3D डायग्राम। अब इसी को फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट क्या है, ये जितने भी पार्ट्स है ना इनको हम एक चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे और हर एक पार्ट का फंक्शन वहीं लिख लेंगे। तो जब भी हमारे को पेपर में डाइजेस्टिव सिस्टम को लर्न करना है, जस्ट वी विल रीड आउट द फ्लो चार्ट एंड वी आर डन। ठीक है, तो एक बार आप फ्लो चार्ट बनाना हो फिर उसके बाद उसके पार्ट्स का बाहर लेंगे। जस्ट मेक द फ्लो चार्ट लाइक दिस। फ्लो चार्ट हमें बनाना है कॉपी में? यस, आपको बनाना है सर। क्लास है, टाइम हो गया क्या? अच्छा, एक बार फ्लो चार्ट बना लो फिर उसके बाद कल मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर वो नोट्स में है जो आपके नहीं उसमें? नहीं, ये फ्लो चार्ट आपको नहीं मिलेगा, ये मैं अभी जस्ट मेक द फ्लो चार्ट एंड कैन लीव। ठीक है बच्चे, ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। आप जब कल आओगे, नेक्स्ट क्लास में आओगे, कल ही है क्लास में, तो मैं आपको माउथ में बताऊंगा कि क्या क्या होता है। तो हम जो भी मैंने आपको सारा बताया ना वो 3D डायग्राम में, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी रिवाइज करना होगा बस फ्लो चार्ट पढ़ना है, आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ शॉर्ट ट्रिक टू बेसिकली लर्न द स्टफ। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनेगा, बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनता है ये। जैसे माउथ में हम लिखेंगे फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्टमक में 3 एंजाइम्स HCl, पेप्सिन, म्यूकस, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लिवर में बाइल जूस का क्या काम होता है, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एनस में क्या होता है। तो ये सारा हम इसी फ्लो चार्ट में सब कुछ लिख लेंगे जो मैंने लिवर में क्या होता है? हाँ, लिवर क्या करती है, बाइल जूस क्या करता है, सबके फंक्शन और सब कुछ। तो ये बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनेगा। तो कल नेक्स्ट क्लास में कल ही हम कर लेंगे, कल 12 बजे सर टाइम? कल 12 बजे। यस सर, ओके। 12 o'clock सर स्कूल की छुट्टियां ही है, मतलब छुट्टी होती है संडे की। ठीक है, कल 12 बजे। ओके, बाय बाय गाइस। ओके सर, बाय।